लॉर्ड, हालेलुया। इतनी एक्साइटेड हूं कि आज पिता ने इतना अच्छा टॉपिक दिया है कि सबकी कुर्सियां हिलने वाली हैं और सबकी डॉक्टरिंग हिलने वाली हैं, हालेलुया। जो तरह तरह की डॉक्टरिंग लाते हैं वो उन सब की जो है वो हिलने वाली है डॉक्टरिंग, हालेलुया। क्योंकि बहुत हो चुका, परमेश्वर की भोली भाली प्रजा को जो उन्होंने लपेटे में ले लिया है, नर्क की कोर बनाते चले जा रहे हैं। पिता का वचन कहता है कि बहुत हो गया, हालेलुया। अब जो समय है हम पिता के हाथों में देते हैं, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम हमने रखा है, टॉपिक है कौन सा धन आप जोड़ रहे हो। कौन सा धन आप जोड़ रहे हो, कौन सी जायदाद आपने ऊपर लेके जानी है, जो कोठियां डाल रहे हो आप, बड़े बड़े बंगले बना रहे हो आप, बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, हालेलुया। पढ़ लिख के क्या उन्होंने ऊपर जाके नौकरी करनी है, हालेलुया। वहां पे क्या उन्होंने स्कूल खोलना है, हालेलुया। तो कौन सा धन है जो हमें धरती पर भी बचा के रखेगा, और वो कौन सा धन है जिसे हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, हालेलुया। बहुत ही खतरनाक है, सीधा है, कोई बल छल नहीं है इसमें, सीधा है। आप अपने मन को तैयार करके बैठे कि पिता आपके मन को खोले ताकि आप उस धन को ले पाए, समझ पाए, हालेलुया। तो देरी नहीं करते, निकालते हैं फर्स्ट राजा 10:5। फर्स्ट राजा 10:5 मैं आपके लिए पढ़ती हूं, हालेलुया। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब जब उसने देखा तब वे चकित रह गई। ये कौन है, ये शीबा की रानी है, हालेलुया। ये सुलेमान जी की बात चल रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। तो तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी को की जो कृति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण और कृति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। किस लिए उसको गद्दी पे बिठाया? क्योंकि वो इज़राइल को प्रेम करता है, उसकी प्रजा के लिए, उसके लोगों के लिए। हालेलुया। सुलेमान जी को वो कह रही है शिबा की रानी के परमेश्वर है जो वो इज़राइल से प्रेम करता है और इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया है। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। हालेलुया। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जो लिखा आपने यूं ही बता दिया। अब इसमें क्या छिपा है हम ये देखते हैं। मत्ती निकाले मेरे साथ, मत्ती निकाले, वहां पे जाके हमने पता चलना है हमें। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से
हालेलुया। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से, मत्ती 6:24, मत्ती 6:24, आई एम सॉरी, मत्ती 6:24 से मैं पढ़ रही हूं। क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपको बताया नहीं, मैं सीधा पढ़ने लग गई, आई एम सॉरी। तो बढ़कर नहीं, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते और ना खाते, ना बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूं, ये देखिए, अंडरलाइन प्लीज। तो भी ये 29 आयत में पढ़ रही हूं, मत्ती 6:29। यहां पे आपने ध्यान देना है, अंडरलाइन करना है इसको। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी, हालेलुया, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, अंडरलाइन प्लीज, अल्प विश्वासियों, जो दोगले हैं, जो दुचित्ते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, जिनको कोई टेंशन ही नहीं है, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उनसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ये जहां क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति, इस पे भी अंडरलाइन प्लीज, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लीजिए, हालेलुया। सुलेमान भी वो वस्त्र नहीं पहने हुआ था जिसकी चर्चा शिबा की जो रानी है, सुन के उसके पास क्या क्या गिफ्ट लाई है। कहती मेरे को तो अद्धा भी बताया नहीं गया, क्या हो गया था सुलेमान को, वो ऐसे वस्त्र नहीं पहना। कौन से वस्त्र है जो परमेश्वर यहां पे बात कर रहे हैं? वस्त्र, धन से बहुत लेना देना जी वस्त्रों का, हालेलुया। तो कौन से वस्त्र हैं जिनकी बात परमेश्वर कर रहा है कि सुलेमान भी पहने ना था? धर्म के वस्त्र, हालेलुया। अब आप कहोगे राजा चुना परमेश्वर ने उसको गद्दी पे बिठाया, तो उसने क्या किया था? 700 रानी, 300 गोलियां रख ली थी, 1000 स्त्रियों से, पता नहीं वो क्या क्या करता था, परमेश्वर को छोड़ के उन्हीं के पीछे पड़ा रहता था। हालेलुया। उसको इतना ज्यादा 1000 रानियां रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चल, अब वो और देश से भी गोलियां लाने लगा, और जो गैर कौम की थी उनको भी बीच में ला लिया, सब कुछ उसने जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था किया। फिर आप जब पढ़ते हो सपोदेशक, फिर वो वहां पे जाके क्या कहता है? सब व्यर्थ है। अरे इतना तेरे पास वैभव दिया परमेश्वर ने, इतना अच्छा आपको राज गद्दी दी है, आपकी चर्चा दूर दूर तक सुनते हैं, उसकी बुद्धि, कहता बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि उसने उसको वैसे नहीं यूज किया जैसे उसने मांगा था। हालेलुया। उसको परमेश्वर के लिए यूज करना था, उसने रानियों के लिए यूज करना शुरू कर दिया कि कौन सी लाऊं रानी अब। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पर बुलाहट रखी थी, परमेश्वर उसको आगे लेके गए, लेकिन परमेश्वर ने जिक्र किया यहाँ पे, वो भी वैसे वस्त्र पहने हुए ना था। आपके लिए इतने अच्छे वस्त्र रखे हैं, धर्म के वस्त्र नहीं पहने हुए था वो। हालेलुया। अंडरस्टैंड करें आप हर बात को।
वो हर एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करता होगा। अरे नौकर कहती है कि तेरे तो नौकर चाकर इतने खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, मैंने तो कहती आधा भी नहीं सुना था, और क्या क्या गिफ्ट लाई है उसके लिए, आगे पढ़े आप जाके। तो सुलेमान भी वो वस्त्र भी पहने था जैसे हमारे लिए पिता रखा है। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 19 का 7, 8, 9 में हम पढ़ते हैं वो धर्म के वस्त्र। हालेलुया। ध्यान रखें, क्या सुनते हो, कहां पे कान लगाते हो, किस शिक्षा के ऊपर चलने लग गए हो। धर्म के वस्त्र क्या हमारे लिए यूं ही मिल जाएंगे? मुकुट है, कितना कुछ जोड़ के हमने ऊपर धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। तो ये हुई सुलेमान जी की बात। अब आगे निकलते हैं, चलते हैं याकूब 5। हालेलुया। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाते, वो ठट्ठों में उड़ाने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। याकूब 5 का 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हे धनवानों, सुलेमान जी ने भी धन जोड़ रखा था, है ना। हालेलुया। हे धनवानों, जिसके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, जिनके पास बहुत गोल्ड है, जिनके पास बहुत से ज्वारात है, जो पहन पहन के आगे चर्चों में आते हो, उनसे परमेश्वर कह रहे हैं हे धनवानों, जो अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं, गरीब को तुच्छ जानते हैं, उनसे परमेश्वर कह रहा है ए धनवानों सुन तो लो। क्या तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो? क्या करेगा आपका धन? परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। तो आपने धन जोड़ लिया है ना, बेईमानी करके, नीचा दिखाने के लिए, जो आप दूसरों को तुच्छ समझते हो। कहता है आपने वही ऊपर जोड़ा है। आप प्रेम नहीं करते, उनको तुच्छ जानते हो, और उनको चुन रहा है जिनको आपने तुच्छ समझा हुआ है। हालेलुया। तो आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। तो आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर दो। अच्छा, रोगे चिल्लाकर, अपने आप को फाड़ कर, तो परमेश्वर दया भी कर देंगे। जो अमीर हैं, एक लड़का आता परमेश्वर के पीछे, मैं क्या करूं कि मेरे को अनंत जी स्वर्ग में जाना है मैनू जी। वो कहना अपना सारा धन, मैं कहनी है कोई ऑडी बेच के गरीबों में बांटे पैसे। हाँ, किसी के पास है ना बड़ी गाड़ी है, रेंज रोवर, किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े आपने मोटी मोटी चैन बना के डाल ली है, इतने इतने बड़े क्रॉस डाल दिए। किसी गरीब की हेल्प करके देखो आप, जब आपके पास वो हार लगाता है कोई गरीब, उसके आपके पास पैसे नहीं, आपके पास सोना पड़ा है, उसको बेच के उसकी हेल्प करके देखे। ये है आपका फाड़ना, रोना चिल्लाना। आप फिर एक काम अच्छा परमेश्वर की निगाह में करते हो। हालेलुया। तो वो कहता है कि तेनू सारा धन, वो कहता मैं आ भी करदा सब कुछ बचपन से करते आ रहा हूं। तो परमेश्वर कहता अपना सारा धन गरीबों में बांट दे। तो मुंह लटका के चला गया। किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? किसके लिए? फिर नाम के पीछे या आगे मसीह लगाने से कोई नहीं होता, कुछ नहीं बनता। अमीर बन के लेना क्या है? गरीबों का यार है वो। हालेलुया। हालेलुया। अमीरी माड़ी नहीं है, अमीरी बुरी नहीं है, लेकिन हमारा दिल परमेश्वर मांगता है अमीरी से पहले। हालेलुया। उधर सुलेमान जी को कह रहे हैं वो, उसने भी इतने खूबसूरत कपड़े नहीं पहने, क्या जरूरत पै गई है उनको ऐसा लिखने के लिए? परमेश्वर को कुछ ना कुछ तो होगा। पढ़े आप जाकर अच्छे से सुलेमान जी को। हालेलुया। सपोदेशक जो उन्होंने लिखा है सारा पढ़े जाके आप। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, लीजिए। कोई बच्चा आता है गाड़ी के पास, आपने नहीं निकाली है गाड़ी को, गरीब को बच्चा आता है, आप अपने बच्चे को उसमें बिठा के यूं गेड़ियां डालते हो, उसको नहीं बिठाते क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है। हालेलुया। बिगड़ गया है, वो गाड़ी बिगड़ चुकी है।
आपके दिल की मनसा है ना जो परमेश्वर के पास पहुंच चुकी। जो बच्चा आपने नहीं बिठाया उस नई गाड़ी में, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, क्योंकि उसका भी मन करता उस गाड़ी में बैठ के कोई गेड़ी लगाए, उसको झूठे माटे दे, आपने नहीं दिए। आपने पास्टर के बच्चों को बिठाया है कि वो ब्लेस हो जाए गाड़ी। आपने कहा पास्टर जी आप बैठ के ना बस स्टीयरिंग पर 2 गेड़ियां निकाल दो, मेरी गड्डी ब्लेस हो जाएगी। अरे मूर्खो, जिसने दी है उसके सामने प्रेयर की तभी तो मिली है। हालेलुया। आपका धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। लीजिए, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, चाहे वो आप टॉमी के खरीद के पाओ, चाहे वो आप मैनू नहीं पता गुच्ची के कपड़े होते हैं कि क्या नहीं, मगर क्या क्या ब्रांड है, हाँ, जो जारा के, आप जो मर्जी ला ला के पहनो, तो कीड़े खा गए उनको। आप ब्रांड के कपड़े पहनते हो, कीड़े खा गए उनको। नॉर्मल कपड़े से आपका मन उतर गया है। हालेलुया। गुच्ची का सामान पहनते हो आप, परफ्यूम आप लोगों को बताते हो कि हम तो फलाना परफ्यूम लगाते हैं, नॉर्मल परफ्यूम से आपको वो, अरे जो एक ब्रांड का परफ्यूम आप इतना पैसा उस पे लगाते हो, आप हल्का परफ्यूम लेकर परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाने के, प्रभु जी मैंने एक चीज छोड़ी है, मैंने हल्का चीज लिया है ताकि मैं एक और हल्का उसके साथ वाला मेरे जैसा मैं लिया हूं, वैसा ही मैं अपने भाई अपनी बहन जो चर्च में आती है, अपने से तो सब प्यार करते हैं, अपने से तो सब प्यार करते हैं। जो चर्च में को आता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फला चीज जो आपके पास है वो देखता है, वो शर्माता है। ठीक है, जो बहन है, आप गुच्ची के पर्स है, गैस के पर्स है, उनके पास है, अगर किसी ने गिफ्ट दिया, उनकी बात नहीं कर रही, मेरे को भी मेरी बेटी ने गिफ्ट किया है, मैंने नहीं लिया। तो अगर आपके पास है तो दूसरा पर्सन कह रहा है कि वाओ मेरा भी सपना है। अगर आप उसको उस बड़े ब्रांड का नहीं लेके दे सकते, उसके लिए कुछ ऐसा ले दे जिससे वो खुश हो जाए। आपके सामने उसने अपना दर्द रखा है कि उसको भी अच्छा लगता है ऐसा कुछ ले, आप आगे रहें, दिल जीते परमेश्वर का ऐसे काम करके। आपको कहते अच्छा देखा मेरे को या कल्ली दे कोल, कल्ले दे कोल। हालेलुया। ध्यान रखें, कीड़ा खा रहा है उनको, आपको नहीं दिखता वो कौन सा कीड़ा है ना, आपको नहीं दिख रहा वो कौन सा कीड़ा है जो आपके वस्त्रों को, आपकी सोचों को, आपकी समझ को, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को लग चुका है। आपको नहीं दिख रहा, परमेश्वर को दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई। अरे किथे काई लगती है, मैनू दसो किथे किथे काई लगती है सोने चांदी में। मतलब कि उल्ली कहते हैं साडे, काई हिंदी में है, मुफा लग गया है इटालियन में कहते हैं, वो ग्रीन ग्रीन सा नहीं होता, हरियाली लग गई है, काई लग गई है। लीजिए, आप हवा ही नहीं लगाते, बैंकों में जमा कर लिया है, किसी की हेल्प नहीं करनी आपने, किसी की हेल्प नहीं करनी, उस ऊपर से झूठ बोलोगे हमारे पास ही कितने है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो उनको फिर वहां सड़ जाएंगे वो पैसे, हार्ट अटैक होगा, मर जाओगे, क्या साथ ले जाओगे? बच्चे आपस में मरेंगे लड़ लड़ के, हमने ज्यादा लेने हैं, तूने ये ले ले, तूने वो ले ले, किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? लड़ाई करने के लिए आप एक और ही बच्चों के लिए वो तैयार करके जा रहे हो पैटर्न। हालेलुया। उतना ही रखें जितना आप इस धरती पे रहकर सेटिस्फाई हो सके। पहले बच्चों के मन में ये लालच मत डालें, बड़ा ब्रांड। हालेलुया। तो आपके जो बैंकों में पैसे हैं उन्हें सोने चांदी में काई लग गई है, तो सोने चांदी में पाओ धन बिगड़ गया लिखा है, सोने चांदी पे काई लग गई है, और काई तुम पर गवाही देती है, देगी गवाही देगी। कहां पे? जब आप ऊपर जाओगे। अब कोई बहन आई है, जी हाँ मेरे ना घर दे विच ये प्रॉब्लम चल रही है सिस्टर या पास्टर जी, तो ये सॉल्व कर देंगे। हाँ देखते हैं देखते देखते वो बेचारी बहन कहीं और ही, जहाँ तो उस पर और बड़ी विपत्ति आ जाती है, वो बैक स्लाइड हो जाती है, घरों में बैठ जाते हैं, रोते रहते, दुहाई देते रहते, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो। वो गवाही जब आप मदद नहीं करते हो, क्या करोगे? गवाही देगी।
और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाए। कहां पे? नरक में। ये लीजिए, सीधा लिख दिया प्रभु जी ने, कुछ नहीं छुपाया। हाँ, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अरे ले 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 भर लिए कालू, पता नहीं क्यों होना, पहला बैंक भर लिए। हाँ, पहला असी तो उस चीज ਨੂੰ अच्छे से, क्या कहते हैं उसको, पहन के देख लें उस चीज का, पहले हम तो अच्छे से आनंद ले लें, है ना। अंतिम युग के लिए आपने धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, और ये दासों के लिए आ रहा है, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लगने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? अब मैं आपको बताती हूँ। बिशप जी, कोई सुन रहा है? बिशप, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई प्रोफेट सुन रहा है? जिन जिन लोगों ने एवेंजलिज्म करके जाके आपके चर्चों में कलीसिया को बढ़ाया है, और उनकी बुलाहटें आपने छुपा ली हैं, क्योंकि वो एवेंजलिज्म करने गए हैं। उनके एवेंजलिज्म करने का तरीका वो खुदा की आत्मा से भरकर आपके लिए रूहें आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में जोड़े हैं। आपने उन पे अपना कब्जा कर लिया, उनकी बुलाहटें नहीं बताई। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। हल्के में मत लीजिए। बहुतों की बुलाहटें आपने दबा रखी हैं, तो वही जो दबाई हुई बुलाहट है ना, वो ही आपने गवाही देगा एक दिन। हालेलुया। आज भी हम उन रूहों के लिए रोते हैं जो हमने चर्चों में भेजी हुई हैं। सुन लीजिए पास्टर जी, जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पास्टर कहां पे लगने वाला ये वचन, उनको खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब उनसे उनका हाल हम पूछते हैं तो वो वैसे के वैसे ही है, उनकी आत्मिक कोई भी तरक्की नहीं हुई है, तो हम घुटनों पे आके आंसू बहाते परमेश्वर के आगे, क्योंकि हम उनको एवेंजलिज्म करके, उनका दिल जीत के, परमेश्वर के आत्मा से भरकर हम उनको आपकी चर्चों में लाए, और आपने उनके साथ क्या किया है वही गवाही देगा आपके अंतिम दिन में जब न्याय होगा। सुन लीजिए कान खोलकर। हालेलुया। आज भी हम उन भेड़ों को जो परमेश्वर ने हमें सौंपी थी, हमने आपको सौंप दी है, वो दुहाई देती हैं। हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालेलुया। और उन पास्टरों से, मेरे को पता है वो सुन रहे हैं सामने से, उन पास्टरों से मैं ये पूछना चाहती हूं जिनको हमने अपने दर्शन बताए, अपने विजन बताए, उन्होंने हमें हमारी बुलाहट तक नहीं बताई, तो वो दूसरों को क्या बता देंगे। 5 बिशप्स ने हमें कंफर्मेशन दी है कि आपकी एक बुलाहट है, और आप कहते हो आपकी सेवा लग गई है जी, हमारी चर्च के साथ जुड़ गए हो। आपने बहुतों की बुलाहटों को दबा रखा है। आज परमेश्वर का वचन आपसे सीधी बात कर रहा है, सिधर जाएं, सिधर जाएं। उन बच्चों को जिनकी बुलाहटें आपको बता दी गई हैं, उनको तैयार करें। जो रूहें उन बच्चों ने जीत के लानी है ना, अगर वो ना ला पाए, वो तो अपने अनजानेपन में आपके चर्चों में बैठे रहेंगे। उन सारी रूहों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। छोटी सी बात नहीं है। बुलाहटें दबा के रखी हुई हैं आपने। कितनी बार कितनी चर्चों में हम गए हैं, किसी एक ने भी हमें हमारे बच्चों की बुलाहट नहीं बताई। परमेश्वर ने खुद बताया कौन से बच्चे की क्या बुलाहट है। और फिर जब आपके ही चर्च में कलीसिया को अपना कोई दर्शन बता दिया जाता है, और उसका आप मतलब जिस पर परमेश्वर का आत्मा है वो एक्सप्लेन कर देता है, तो आपको मिर्ची लगती है। पास्टर को छोड़ के अब आप उनसे पूछते हो, आप ये कहते हो, आप क्यों नहीं घुटनों पे आते फिर। हालेलुया। पास्टर बन के बैठे हो आप चर्चों में,
अब डरते नहीं हो परमेश्वर से? कहां पे थरथराए? मूसा कहता है मैं थरथराता हूं, कांपता हूं पिता, और आपके सन्मुख आता हूं। मूसा जी आप बड़े हो गए हो मूसा से। हालेलुया। तो दुहाई चिल्ला रही है और लबने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इन वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। लालचियों, किसी और ने ला के आपके सामने रख दिया। आपको 50 बार बताया गया है कि आप उस पर्सन का ध्यान रखें, आप उसको उसका पाप जिता दें, आप नहीं जिताते हो। क्या जब हम रोते हैं उन रूहों के लिए जो रूहें आपकी चर्चों में आपके इन्फ्लुएंस में आकर बैठी हैं, लेकिन पिता की उनके लिए को और योजना है, हमारे आंसू क्या परमेश्वर देखता नहीं है? दुहाई दे रही हैं हमारी प्रार्थनाएं जो आंसू बहा बहा कर उनके लिए करते हैं हम। हालेलुया। तो आपने अंतिम दिन के लिए इस वध के दिन के लिए अपने हृदय को का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वे तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। तो धन जोड़ा है तो आज से ध्यान रखें, ठीक है? अपने पड़ोसी की सुधी ले, वो भूखा तो नहीं सो गया। और बच्चों की बुलाहटें जो पास्टर देख रहे हैं, बच्चों की बुलाहटें, अगर आपको पता है बच्चा साइन दे रहा है कि मेरे को सपने में दर्शन में ये बात पता चली है, उनको एक्सप्लेन कीजिए। आप घुमाए मत उसके दर्शन को। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो घुटनों पे आए, रोजा रखें उन बच्चों के लिए। ये नहीं घर में जाके खूब बड़ा पेट कर लिया खा खा के। उन बच्चों के लिए मेहनत करें। पिता मेरे को खुल के बता, मेरे को वचन से बात कर। आपके भी कान अगर नहीं सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को तो हालेलुया। पता नहीं कितने कितने बच्चे आपकी चर्चों में बैठे, आपने यरोबाम की तरह अपनी पसंद से खड़े कर लिए हैं बच्चे चर्चों में। चाहे वो वर्शिपर है, चाहे कैमरामैन है, चाहे फोटोग्राफर है, चाहे वो आपकी पूरी टीम जो क्या कहते हैं उसको सोशल मीडिया संभालते हैं, आपने अपनों को आगे ला लिया है। लेकिन जिसके ऊपर पिता की बुलाहट है उनको आपने पीछे कर दिया है। आपको जो आप डेंजरस जोन में है, डेंजरस में है, आप खतरे में है। आप ये आपके लिए गवाही देगा एक दिन, देख लेना यही फैसले जो आप करते हो। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। अभी ये धन की बात हो रही ना, कौन सा धन जोड़ रही हो, है ना? तो ये धन जोड़ा है क्या आपने? बुलाहट दबाना ये सबसे खतरनाक तन है जो आपको एक दिन कहां पे लेके जाएगा? ना कहां गवाही देगा, आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भवन टूटा पड़ा है ना उसको सेट करे। पहले तो अपना खुद का भवन सेट करे जो टूटा पड़ा है। जो बेईमान पास्टर अपना भवन सेट करें। दिल में बेईमानी रखकर आप पुलपट पे कैसे खड़े हो जाते हो? आगे निकाले 1 तीमुथियुस 6:8 में आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हालेलुया, थैंक यू फादर। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। 1 तीमुथियुस 6:8 और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो किस लिए जोड़ रहे हो आप?
किस लिए? जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाके पढ़े, क्या खूबसूरत लिखा है परमेश्वर ने, क्या खूबसूरत। आगे जाके पढ़े, आप हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आगे जाके पढ़े। आप इसको लिख ले, आगे भी आपने पढ़ना है। मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं सारा पढ़ के एक एक बात का आपके सामने खोल के रखती आपको। ये कौन सा धन है, किसका लालच करके ये बिगाड़ दिया अपनी चाल को, अपने चलन को। ये चलते हैं अब। ये है निकाले जरा, मरकुस 14 का 10, मरकुस 14 का 10। मरकुस 14 का 10। तब यहूदा, अब आई समझ में बात। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उसके हाथ पकड़वा दे। प्रभु यीशु मसीह को क्या लालच था? पैसों का। हाँ, कभी उसको पैसों का लालच होता है, कभी उसको परफ्यूम का लालच होता है। हाँ, जब वो उड़ेल रही थी इतर, तो कहता हाय इतना महंगा इतर उड़ेल दिया, तेनों की परफ्यूम की लालच पै गई है, बेच के हम जी पैसा इकट्ठा कर लेते। पैसे का धन, लालच। हालेलुया। तो पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए। कौन? जिनसे बात कर रहे हैं, आप भी शेक हैंड करते हो जाके, हेलो जी, हेलो। हाँ, और आप कॉम्प्रोमाइज करते हो और परमेश्वर को बेचते हो। किसके लिए? एक छोटी सी एक पर्सन की बुलाहट है, आप बुलाहट वाले को पीछे हटा के जो आपके पास आकर हाथ मिलाता है, आपको ज्यादा 10वां हिस्सा देता है, स्पेशल सीट देता है, उसके लिए आपने सामने लाकर उनके लिए आपने वो बना दिया है, काम, ड्यूटीज दे दी आपने। आप कौन सा कम है? हालेलुया। तो फिर देखते हैं, वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वे अवसर ढूंढने लगा। कौन? यहूदा, कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। लीजिए, हालेलुया। आप भी युक्तियां लड़ाते हो, थोड़ी सी कोई बात हो, आप ढूंढते हो मौका कि जो आपके साथ इतना वफादारी से चल रहा है, जो आपके साथ इतना टाइम से, समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आत्मा से भरा हुआ है, जो आत्मिक रिलम में रहता है, जो परमेश्वर से सुनकर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप मौका ढूंढते हो, इनको निकालो। वो बड़े आ रहे 6%, 7% आ रहे, वो फैमिली नहीं छूटनी चाहिए, चाहे वो झूठ के बिना पे ही खड़ी है, चाहे वो लालच रखती है, चाहे वो बेईमानी करते हैं, आपको उनको आगे लाना है। आपको आत्मिक पर्सन से कोई लेना देना नहीं। आप फिर परमेश्वर को क्या करते हो? कुछ चंद पैसों के लिए बेच डालते हो। ये धन जोड़ रहे हो आप, डेंजरस जोन में हो आप। हालेलुया। तो जो सामने बैठे ना, सिर्फ जाजकों के ऊपर हंसे ना, अपना अपना भी ख्याल रखो। आप ही ने खड़े किए हैं वो जाजक, पहले वो पास्टर थे, आज वो बिशप बन गए हैं। किसने बनाया है? आपने। ज्ञान ना होने की वजह से। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। आप पिता के हृदय को कहां से पढ़ सकते हो? यहां से, जिंदा कलाम से। आपको तो पास्टर जो कह देता है, आप कहते हैं अरे हमारा पास्टर हमें बहुत अच्छा समझाता है, हम नहीं सुनते। इससे बड़ा कोई पास्टर नहीं है, इससे बड़ा कोई बिशप नहीं है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन से उस पर्सन को प्रूव करना है कि हाँ भाई, आप तो ये बोल रहे, वचन ये बोल रहा है। आप पढ़ोगे तभी तो आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना शुरू कर दो अपने अपने पास्टरों से। देखो कैसे झूठे निकलते हैं। झूठी शिक्षाएं आ चुकी है चर्चों में। आप क्वेश्चन तो करके देखो। उनकी जो जुबान है ना, दद करने लग जाती है, उनको कोई आंसर नहीं आता। हमने बहुतों को चेक किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार नहीं है, आपसे कैसे वफादार बोलेगा?
अरे यहाँ वो सारे समय परमेश्वर के साथ घूमा करता था, खाया करता था, उनके साथ जब वो बाहर जाते थे तो सोया करता था, उससे प्रीचिंग ली है उसने, उसने साइंस एंड वंडर देखे हैं उसके, उन बाकियों के साथ रहकर। क्या हो गया? थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या कर देता है? खराब कर देता है। छोटा सा लालच, उसने कहां जाके उसका भुगतान किया? प्रभु यीशु मसीह से पहले ही उसकी आंधियां बाहर निकल आई। वचन कहता है अरे जो परमेश्वर के हाथों में कील ठोक रहे थे, पिता परमेश्वर ने, प्रभु जी ने उसके पिता परमेश्वर ने क्षमा कर, ये नहीं चाहते ये क्या करते? तो यहूदा अगर कदमों अपने घुटनों पे आके क्षमा मांगता तो क्षमा ना किया जाता। इतना ज्यादा लालच ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था, मौत का कब्जा उस पर हो गया था कि उसे ले डूबी। हालेलुया। आज आपके पास आया है वचन, आप क्या करोगे आप जानो। मैंने आपको बता दिया, मैं अपने हाथ और पांव झाड़ती हूं, आपको वचन आपका एक दिन न्याय करने वाला है। आपको पास्टर नहीं बताते, खुद वचन आपके पास आता है। हर सुबह आ रहा है, हर संडे आ रहा है। हालेलुया। बी केयरफुल के कैसी चाल चलते हो। आपने खड़े किए हैं झूठे भविष्यवक्ता, वो झूठी भविष्यवाणी। आप खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है जब वो वाव वाव करते हैं सब लोग उनके लिए, उनकी प्रेज होती तो उनको तो फूल फूल के अरे क्या क्या वो खतरनाक फैसले ले लेते हैं। आप उन पेड़ को फल से पहचान सकते हो, आप फिर भी यहीं पे बैठे हो, ये आपकी चॉइस है। आपके परमेश्वर थोप नहीं रहा आपको, परमेश्वर दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने रख रहा है। हालेलुया। तो ये थे यहूदा इस्करियोती जो कुछ पैसों के लिए परमेश्वर को बेच डाला। अब एक और भी है, चलते हैं सेकंड राजा उसका 5:20। सेकंड राजा उसका 5:20। देखिए इससे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे 2 शपथ है, ठीक है, 2 शपथें ली गई हैं। जब जो नमान है वो खुदा के दास एलीशा के पास आता है, वो उस छोटी लड़की जो उसके घर में काम कर रही है, वो कहती है कि अगर तू मेरे देश में होता तो नबी तेरे लिए दुआ करता तो तू चंगा हो जाता, उस कोड़ से छूट जाता है ना। तो वो आता है, डुबकियां लगाता है, वो बहुत सा गिफ्ट लाता है खुदा के दास के लिए। लेकिन खुदा का दास क्या कहता है? हालेलुया। जब वो चंगा हो जाता है तो कहता है मैं खुश हुआ, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूं। एलीशा ने कहा यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, हालेलुया, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हालेलुया। तो नमान वहां से चला गया, ओके। और नमान का एक अच्छी बात जो मैं अब आपके लिए पढ़ती हूं। तब नमान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। ये एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी क्या है रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वे मेरे हाथ का सहारा ले, और जो मुझे भी सिमरोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं सिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो, क्योंकि उसका जो स्वामी था उसको वो सहारा देना पड़ता था और उसको झुकना पड़ता था उसको उठाने के लिए। इतना परमेश्वर ने उस पर प्रभाव डाला जब वो बदला। आपके ऊपर कौन सा प्रभाव है? जब आपको परमेश्वर ने आजाद किया, आपको परमेश्वर ने उस मिस्र से निकाल के, उस नेचर से निकाल के आपको ला लिया अपने में, जब आप जानते भी नहीं थे, अपने पाप में मरने वाले थे, आपके पाप से आपको छुड़ाया, तो आप क्या करते हो? हालेलुया। आगे देखते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत सा था, मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया। आप घर में इसको चिंतन मनन करें। आप इस कितना खूबसूरत स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे नमान का। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे चलते हैं, 20 पढ़ती हूं। वे उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया
था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक, लीजिए आपने अपनी मर्जियों से खड़े किए हुए हैं जो सेवक, उसमें से परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वे ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, हालेलुया, यहोवा के जीवन की शपथ, दो शपथ, हालेलुया, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसने मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने उसे कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कह के, लीजिए मेरे स्वामी ने, लालच खुद का है, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि प्रेम की पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान, अरे 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 अरे, किनके लिए मांगने गया है? हालेलुया, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक इक्का चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नमान ने कहा, खुशी से दो, जहां तक वो ले जाता है। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी, यहाँ हम 24 में पढ़ते हैं, तब वे टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को जो उनसे लेकर घर में रख दिया। कहाँ पे रख दिया? घर में रख दिया। तब उसने क्या किया फिर? और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वे भीतर जाकर, कहा? अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। किसके पास? एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा के पास। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? हालेलुया, हे गेहजी, तू कहां से आता है? आपको याद नहीं आ रहा जब परमेश्वर के पुत्र और शैतान भी उसके साथ वहां पे परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो, तो परमेश्वर उनसे पूछते हैं कि तू कहां से आता है? वो कहता है, डोलता डालता घूमता घामता। ये ऐसा नहीं कुछ लग रहा आपको? हालेलुया। तो हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उसे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर, क्या स्टेटमेंट, क्या दर्शन, हालेलुया, सटीक पूरा वर्णन, सीधी तस्वीर, हालेलुया, इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। अरे वाओ, हालेलुया। तो उतरा, तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का, इतना कुछ लेके आया? लेने का है। इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। लीजिए, आप क्या लेने जाते हो चर्चों में? कोढ़? आप क्या लेने जाते हो चर्चों में से? बताएं जरा। वो खुदा के दास के पास जाता है, वहां से कुछ, जब वो उसके साथ समय नहीं बिताया, क्या करता था? आप जाके पीछे पड़े, क्या करता था गेहजी? हालेलुया। तो वहां पे कौन पर्सन आता है, कौन पर्सन नहीं आता? हमें उससे दोस्ती करनी है, वो पास्टर के करीब है। हमें इससे दोस्ती करनी है, वो पास्टर नहीं की रिश्तेदार है। हमें इनसे दोस्ती करनी है, वो उनके रिलेटिव हैं। हमें उनसे दोस्ती करनी है, वो ज्यादा अमीर है। ये देखने जाते हो, ये करने जाते हो आप चर्चों में। आप उनके टोले में आप जबरदस्ती घुसना चाहते हो। आप उनके पास बैठकर खाना खाते हो, 1 हफ्ता खाते हो, 2 हफ्ता खाते हो, तीसरे दिन आपकी कुर्सी बराबर उनके लग जाती है। आपको उनके दिल में जगह बनाने के लिए आप किसी की भी चुगली उठाते हो, क्योंकि उनको, आपको पता है कि उनको फला पर्सन पसंद नहीं, आप उनका ही आर्गुमेंट छेड़ के बैठ जाते हो। तो आप वहां से क्या लेके आते हो? हालेलुया। वो सारे आपके परिवार पर इफेक्ट करता है। वो कहता है, जा, जो उसका कोढ़ है किसको लग जाएगा? तेरे वंश को।
वहीं से सफेद होके निकला फिर। तो परमेश्वर क्या आपको देखते नहीं है? ये तो परमेश्वर का दास है। तो सीधी नगा परमेश्वर की आपको ताक रही है, आपको झांक रही है आपसे। आज सीधा परमेश्वर बात कर रहे हैं। आप अपने आप को चेक करें। ये धन जोड़ रहे हो सॉरी हालेलुया। ठट्ठों में नहीं उड़ाते परमेश्वर को। दास दासियां तो कुछ ज्यादा ही उड़ा रही हैं आजकल। इतनी सियाणी बनेंगी, इतनी ज्यादा कि उनके जैसी भक्तनियां इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस धरती पे है ही कोई नहीं उनको छोड़ के। और हमारे जैसे तो हमारे बच्चे उनसे जाके कहते हैं आपकी चर्च में ये चल रहा है, आपकी क्वायर की बेटियां जहां आपके चर्च में से बच्चे हमसे वो भेदभाव करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, वो कहते हैं ओ ऐसे उनको छोड़ो, आप अपनी सोचो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप इधर से सुन के उधर से निकाले। क्यों भाई, क्यों? तो वही बच्चे घर में आके जब हमें बताते हैं तो हमारा दिल टूटता, तो हम खुदा के सामने रोते हैं। तो वही दुहाई देता है ऊपर जाके, वही आपके लिए वो आग में आपका मांस जलाने वाला है एक दिन। पास्टर नहीं हो, दासियां तो बन गई हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस डाल के ना आप पुलपट से यूं आंखें बंद बंद कर कर करके प्रेयर कर रही हो, लेकिन पता नहीं अंत क्या है। आदर चाहती हो आप। वार्निंग देनी छोड़ दी बच्चों को, आपने बिगाड़ा है। सबसे ज्यादा आपका हाथ है पास्टर नहीं हो, आपका हाथ है बच्चे बिगड़े आज, जो उनकी चाल बिगड़ गई है ना। आपने वेरबा किया है उनमें, आपने उनमें भेदभाव किया है, इसलिए बच्चे आज घरों में जितने बच्चे बैठे हैं ना, आप ही की वजह से बैठे हैं। हालेलुया। हिसाब देना पड़ेगा और वहां से वापस लौटना नहीं है। ज्यादा बड़ी चर्च होगी ना तो ज्यादा चौड़े मत हो, वो हिसाब भी ज्यादा देना पड़ेगा। एक चीज आपसे निभती नहीं है, आप और पांव पसार रहे हो। एक काम तो अच्छे से कर लीजिए। जो परमेश्वर के बच्चे आपके भवनों में बैठे हैं उनको तो अच्छे से आप कुछ दे दीजिए पहले। आप और अपने पंख पसार रहे हो, आप और अपनी टांगे पसार रहे हो। किसके लिए? पहले अपनी सोल को देखें कि मेरी कहां पे सड़ने वाली है, जो मेरा, उससे डरे हम, जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। आप पता नहीं किसके पीछे लग के, दौलत के पीछे, वो क्या कहते हैं, तरक्की के पीछे भाग रहे हो कि हमें उस चर्च से आगे बढ़ना है। ये आज आपने एक क्या वो कहते हैं उसको, कंपटीशन लगा लिया है। आपको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, आपको फ्लाई चर्च से आगे बढ़ना, आपको इससे लेना देना है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो लिखो। और इन पास्टरों को बनाने में वो कभी विश्वासी थे, आज बिशप बन के बैठे हैं। आप ही का हाथ है। आप उनके झूठ पे पर्दा डालते हो। आप उनकी जो चर्चों में जो कुछ चल रहा है उस पे पर्दा डाल के आप उनको हवा देते हो। अरे पास्टर जी कोई बात नहीं, आपके साथ तो परमेश्वर इतनी बात करता है, उस पास्टर को भी नहीं पता उसके साथ दुष्ट जो गिराया हुआ स्वर्गदूत है, वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके उसके सामने खड़ा होता है, उसको सब कुछ देता है। इसमें भी उसने फंसा लिया है। हालेलुया। जो बाप प्यार करता है अपने बच्चों को डांटता भी है। आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे पास आया, मैंने आपको वैसे ही दे दिया है। आपके पास भी वही बाइबल है जो मेरे पास है, मैंने कोई घर में नहीं छापी है। बहुत रो रो के हमने इस अभिषेक को लिया है, बहुत रो रो के दुहाई दे के अपने मन को फाड़ के यह अनुग्रह हमने लिया है, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था। तो आज हम सामने से फ्री दे रहे हैं ना, कोई नहीं देता। कईयों को तो इतनी जेलसी होगी कि इन्होंने स्टडी कैसे ले ली, ये कैसे परमेश्वर की बात कर सकते हैं। इतनी जेलसी, इतनी जेलसी, इतनी जेलसी, वो खुद ही जाने और परमेश्वर उनके साथ आप ही निपटे। जब आप परमेश्वर के बच्चों को सच नहीं बताओगे तो परमेश्वर अपने और बच्चों को खड़ा करेगा। हालेलुया। आपके बच्चे कितने ज्यादा नहीं, आप पास्टर हो, प्रॉफिट हो, बिशप हो, तो आप ही के बच्चे आपकी गद्दी पे बैठेंगे। परमेश्वर एक सा प्रेम करता है सबको,
जब मूसा जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं इजराइल का बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करे, तो आप कौन होते हो? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, कुलिसियों निकालते हैं 7 नंबर, कुलिसियों 3:1 से पढ़ती हूं मैं आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू आपका। 7:3 नो 3 दा 7 नंबर पे ये लिखी हुई है आज मैंने 3:7 3:1 से पढ़ती हूँ। 7 नंबर मैंने यूं बोल दिया क्योंकि मैंने लाइन वाइज लिखा रहता है सरमन, कौन सी आयत कहां से लेनी है परमेश्वर जब मेरे को बताते मैं लिखती हूँ। हालेलुया। तो कुलिसियों 3:1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ये है धन जो जोड़ना है, स्वर्गीय वस्तुओं की। हालेलुया। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, पास्टर में छिपा हुआ नहीं है। पास्टर आपको कितना प्यार करता है, पास्टर आपको कौन सी ड्यूटी देता है, इसमें छिपा नहीं है, परमेश्वर में छिपा हुआ है लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर में छिपा हुआ है जब मसीह जो हमारा जीवन है, हालेलुया, ये है धन, प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। कौन सा धन जोड़ रहे हो आप? जिसको कीड़ा खा रहा है, जिसको काई लग रही है, जो दुहाई दे रहा है, हाँ, जो आपने अंत दिनों के लिए कहीं पे जलाने के लिए रख लिया अपने आप को, अपना सौदा किया, आपने अपनी रूह का सौदा कर लिया, आपने अपने जिस्म का सौदा करके बैठे हो। आप चर्चों में हाथ उठा रहे हो ऐसे कि जैसे परमेश्वर के सामने हाथ उठाते, लेकिन अपनी आदतों के सामने आप वर्शिप कर रहे हो। हालेलुया। जो आपके अंदर आदत है झूठ बोलने वाला, जब हाथ उठाता है तो झूठ बोलने वाले के सामने हाथ उठाता है, परमेश्वर के सामने नहीं हाथ उठाता। क्यों नहीं आप मांगते अनुग्रह परमेश्वर से कि आपको बदले? क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पास्टर अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके झूठ पे पर्दे डालता है, क्योंकि वो कहता है कोई बात नहीं हो, हट जाएगा, 10 साल से वही झूठ चल रहा है, तब भी आपको समझ भी नहीं आती। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले कि ये सीरियस बात है जो परमेश्वर आपके साथ आज कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक बात है। डेंजर जोन में हो आप, डेंजरस, खतरनाक। क्या फायदा? परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप जो यू करते थे हो, और फिर वही आपका नेचर होता है, आपको मिस्र से निकाल के लाता है परमेश्वर, आप फिर से वही वर्शिप बछड़े की करने लग जाते हो। वो बछड़ा जो झूठ का है, वो बछड़ा जो ढा, जलन, चोरी, जो नशे का, व्यभिचार का है, उसके सामने आप नाच रहे हो चर्चों में जाकर। इवन तो शादीशुदा भी एक दूसरे को ही देखते रहते हैं इधर उधर। आज बहुत सी चर्चों में, ऑलमोस्ट सारी चर्चों में आज प्रभु भोज होगा, अपने झूठ में आपने प्रभु भोज लिया, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपनी ढा में, जलन में, झूठ में, चोरी में, नशे में, आपने व्यभिचार में, जो कल्पनाएं बुरी बुरी आती उसमें आपने प्रभु भोज लिया, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने क्या रोए परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, आप रोते हो, परमेश्वर तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहता मेरे को भी पता है, कहता मैनू भी पता है, मैंने जान देती है, मैनू भी पता है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि जो कीले मैंने ठुकवाई हैं उसको याद है। आप क्या कर रहे हो? एक दिन आंसू बहाते प्रभु भोज वाले दिन, इतना इतना मुंह खुला करके आप फोटोआं करवाते हो, और फोटोआं भी ऐसे खींचते हैं जैसे उस सिस्टर, उस ब्रदर से ज्यादा धर्मी कोई नहीं है। आंखें बंद करके ऐसे हाथ उठा लेते जैसे आपसे अच्छा ज्यादा वर्शिपर कोई नहीं है। अपने अंदर तो झांक के देखो क्या क्या गंद रखा हुआ है आपने। अपने पड़ोसी से, आप जो आपके साथ में बैठा उससे आपको आपकी पटती नहीं, आप दिल से उससे प्यार नहीं करते हो, तो आप प्रभु भोज लेके आए हो, आप डेंजरस जोन में हो। आप ये जोड़ रहे हो, पर परमेश्वर क्या जानता नहीं है आपको?
सब कुछ जानता है वो। तो आगे मैं पढ़ती हूँ आपके लिए यहां से ही, कुलुस्सियों 3:5 से, किन चीजों से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। ये मैं आपके लिए पहले भी पढ़ चुकी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपके लिए फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। लीजिए, जो पृथ्वी पर है, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान बराबर है। Oh my God, हालेलुया। एक ही इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब तो इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। लीजिए, छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। लीजिए, जब कब उतारा है? जब बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि तौबा कर ली है। क्या? कि मैं अपने झूठ को छोड़ता, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ता। तो फिर आप में अगर ये बातें जिंदा हैं तो बताएं आप नई सृष्टि कैसे हो? हालेलुया। आप डेंजर जोन में हो। क्या धन जोड़ रहे हो? ये जो नीचे है, जो नरक में लेके जाने वाला, ये जो धन है नीचे 5 से लेके मैं आपके लिए पढ़ी हूं, जिस नरक का धन है, इसको काई लगी हुई है, ये दुहाई दे रहा है। हालेलुया। जोड़ी चलो फिर। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल हैं और आज्ञाएं भी हैं, उसको अपने चित्त में रखो। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। माता पिता का आज्ञाकारिता करो। पिता कौन है? पिता परमेश्वर, पहले उसकी आज्ञा, बाद में अपने जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसके बाद पास्टर ने। हालेलुया। जिन माँ बाप के बच्चे माँ बाप से ज्यादा पास्टरनी करते हैं, वो माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा। पिता परमेश्वर ने कहा अपने माँ बाप, पास्टर को भी यही हुक्म दिया है, आपको भी यही हुक्म दिया, आपके बच्चों को भी यही है। हालेलुया। आप देखें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। खुदा आपके मन की आंखों को खोले और अच्छे से खोले, आपको नींद ना आए। आज आपके दिल में एक ऐसी हलचल मचे, आज आपके सब पाप, सब क्रोध, सब जो बातें आपको अंतिम दिनों में जो आपके खतरे का कारण है, वो आपने मिटे। लेकिन किसके लिए? जो अपने घुटनों पे आके गिड़गिड़ाएगा, मिन्नत करेगा। ये नहीं कि आज रोज घुटनों पे आके कल से फिर वैसा ही वैसा। हर रोज नहीं बेचा जा सकता परमेश्वर को। छोटी सी एक आदत के लिए छोड़े उसे। क्रोध करते हो, ढा रखते हो, अरे अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ आप भेदभाव करते हो, और कहां जाना आपने? आपका दिल तो जानता ही आप किससे नफरत करते हो। आप दिल से किसी को प्रेम नहीं करते हो, आपको पता नहीं है। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने बहुत बच्चों से ब्लेस किया है, मेरे अपने पेट के 2, और उसके बाद जिन जिन की ड्यूटी खुदा ने मेरे को दी है, लगाई है, मैंने रूह और सच्चाई से उनकी सेवा की है। सेवा मांग के लिया मैंने पिता से कि पिता ये आपने मेरी सेवा लगाई है, और उनको सब इंस्ट्रक्शन दे दिए। और भी मेरे को मेरे पिता परमेश्वर ने जहां जहां जाती हूँ वहां से वो बच्चे जब मेरे को दिए जाते हैं, कभी मैंने उनको ये नहीं बोला कि मेरी रिस्पेक्ट करो। मैंने ऑलवेज बोला अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो। जो इवन तो जो बच्चे खुदा को डेडिकेट कर दिए कईयों ने, माँ बाप ने, और वो चलो उनकी अपनी अपनी सोच है, उनको भी बोलती हूँ, उन्होंने डेडिकेट कर दिया, आपको अपने से दूर किया है, लेकिन आपका फर्ज है पिता की आज्ञा को मानना। आप अपने माँ बाप से प्रेम करें। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। ये हम वो नमान का कोड जैसे गेहेजी ले लिया, वैसे नहीं ले। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजा डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, थरथराते हुए राजा आपके सन्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में जगह ढूंढते हैं मेरे राजा। पिता हो मेरे राजा, आपकी प्रजा को मेरे पिता परमेश्वर ज्ञान नहीं है राजा, इसी वजह से वो नाश होते चली जा रही है। पिता आप अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो
राजा आपने खुल के इनके सामने रख दिया है और आप कहते हो जीवन ही को चुन ले। मेरे राजा जी कौन सा धन जोड़ रहे हैं। आज आपने सीधी इनसे बात की है। हो मेरे राजा, होने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, जो अपने घरों में बैठकर मेरे पिता परमेश्वर इस पे चिंतन मनन करने पाए। जब ये अपने मनों को सॉफ्ट करे राजा, इनसे मुख मत मोड़िएगा मेरे राजा। पिता ये बच्चे के घराने बचाए चाहे आपके मेरे पिता परमेश्वर झूठे नबियों ने मेरे पिता परमेश्वर इनके आंखों में पर्दे डाल दिए हैं राजा। उन पर्दों को आज आपने उठाया है मेरे राजा। इनकी आंखों में वो आत्मिक रोशनी आने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे राजा जो पौलुस के मेरे पिता परमेश्वर आंखों में आई मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, ये आपको ठट्ठों में ना उड़ाए मेरे राजा। ये आपके उस अंतिम दिन के न्याय के लिए अपनी आप को तैयार करे मेरे राजा। ये धन ना जोड़े जिसको मेरे पिता परमेश्वर काई खाई जा रही है राजा, जो ये धरती से गवाही दे रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, इन पे, इनके घरानों पे, इनके बच्चों पे, इनके परिवार जन के एक एक मेरे पिता परमेश्वर जन पर राजा आपकी बड़ी कृपा होने पाए पिता, ये आप में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा इन पे दया कीजिए मेरे परमेश्वर। जे बच्चे इनके घराने बचाए जाएं पिता, ये वचन मेरे पिता परमेश्वर जो दूधारी तलवार है मेरे पिता परमेश्वर, दुष्ट की ओर चलने दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। इनके नेचर को, इनके स्वभाव को मेरे पिता परमेश्वर जो आंसुओं से बीज रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा उस वैरी के स्वभाव को काट डाले राजा। जी जयकारों के साथ अपने मेरे पिता परमेश्वर जीवन में एक बदलाव को लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो बदलाव जो आपको अच्छा लगता है, आपको भाता है मेरे पिता परमेश्वर। इनके लिए प्रथम आप हो, उसके बाद मेरे पिता परमेश्वर इनका परिवार हो मेरे पिता परमेश्वर, देन फिर पास्टर और पास्टर नहीं है मेरे राजा। पिता आज क्या हो गया आपके बच्चों को मेरे राजा, वो अपने बच्चों से भी बढ़कर दास दासी को मान रहे हैं। वो अपने माँ बाप से भी बढ़कर अपने पास्टर पास्टरनी को मान रहे हैं राजा। प्रथम तो आप हो, सेकेंडरी माँ बाप है, फिर जाके दास दासी है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हो मेरे पिता परमेश्वर, जो पास्टर जो मेरे पिता परमेश्वर यहाँ से मेरी आवाज को सुन रहे हैं मेरे राजा, उन पे भी आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए राजा। पिता उन्हें भी क्षमा कर दीजिए राजा, वो भी तुझ में लौटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो भी अच्छी शिक्षा देने वाले बन सके मेरे राजा। वो भी आपके वचन से लेकर आपसे पूछकर आगे बताने वाले बन सके मेरे राजा। ऐसी आपकी कृपा, ऐसी आपकी दया होने दीजिए मेरे राजा। इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर, अपने परिवार को भी मेरे राजा आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम सब की मेरे पिता परमेश्वर जो मिलकर आपकी देही है, मिलकर आपकी कलीसियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर मेरे पिता परमेश्वर आपकी दुल्हन मेरे राजा। हम पे आपकी बड़ी कृपा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दुष्ट हमारी जिंदगियों से मेरे पिता परमेश्वर शर्मिंदा हो और आपका नाम मेरे पिता परमेश्वर हम में से महिमा ले मेरे पिता परमेश्वर। हम इसीलिए इस धरती पे छोड़े गए हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजा हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं राजा। आप ही का नाम है जो धरती के ऊपर आकाश के नीचे लिया जा सकता है। केवल आप ही जिंदा खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर, और आप ही मेरे पिता परमेश्वर जो सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं मेरे राजा। हम आपके आगे दीन होते हैं, नम्र होते मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, अपने
इच्छा को हम पर जाहिर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे रास्तों को ओपन कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें स्पिरिचुअल रिलम में लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी आत्मिक तरक्की होने के लिए जो भी बाधाएं उन्हें दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सारी प्रेर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।